एक जुमला बहुत ज्यादा वायरल है, लोगों में बड़ा मकबूल है कि अब सिर्फ केएमसी के पास कराची के टॉयलेट्स रह गए हैं सरकारी, वो साफ करने के अलावा उनके पास कोई पावर नहीं है। ये आपने मजाकन कहा है या वाकई ये ग्राउंड पे सूरत हाल है? नहीं, ये जो बिल उन्होंने पेश किया है उस बिल में बाकायदा इन्होंने इस वाली बात को हाईलाइट किया है और इस वाली बात को पीपल्स पार्टी की इस गवर्नमेंट ने बाकायदा हाईलाइट, जो उन्होंने डिपार्टमेंट्स लेने की तमाम लिस्ट जारी की है उस लिस्ट में जो डिपार्टमेंट रह गए उसमें इस वाले जुमले को बाकायदा उन्होंने हाईलाइट किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पीपल्स पार्टी का ये एमेंडेड बिल कह रहा है, ये एक्सेप्टेड बिल कह रहा है और ये इस बात की गम्माजी है कि कितना दिमागों पे जो है कितनी चर्बी चढ़ी हुई है इनके और इनका कितना दिमाग ख़राब हो गया है कि ये कराची के लोगों की इस तरह से तजलील कर रहे हैं, 3 करोड़ लोगों की, इंसानों की ये इस तरह से तजलील कर रहे हैं कराची और प्लस है कि तमाम पूरे सिंध भर में ना, इसलिए कि यहाँ से लेकर कश्मीर तक अगर कोई होप रह गई थी फ्यूचर में कोई डिस्ट्रिक्ट नाजिम बन जाता, कोई काउंसलर बन जाता, कोई यूसी चेयरमैन बन जाता, कोई तालुका नाजिम बन जाता और वो छोटे मोटे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वज़रा MP MNAs और वज़ीर तो कुछ कर नहीं रहे, तो शायद कुछ मसाइल गोठों में, गाँव में, गलियों में कोई उनकी दादरसी हो जाती। और प्लस कराची और हैदराबाद की तो होप ही ये लोकल गवर्नमेंट थी कि भाई हम वज़ीर आला नहीं बन सक रहे, हम जो है बन सकते, हम वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, हमारे पास जो है वो अददी अक्सरियत वो नहीं है, तो चलो भाई अपने काउंसलर बना के कम से कम अपने कुछ आंसू पोंछ लोगे, 4 आपकी नौकरी अगर हो जाएगी यहाँ पर, चलो भाई आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको 2.5 लाख लोगों को नौकरी दी, एक भी नौकरी नहीं दी, बल्कि आपके कोटे पे भी वो आपको कोटा नहीं देते। अब जो इनके बड़ों ने कोटा नाफिज किया था 60-40 का अर्बन और रूरल, अब ये वाली उनकी नस्ल जो है उस कोटे पे भी कोटा नहीं देती, वो जो 40% रूरल अर्बन कोटा है उस पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लोगों को लाकर जो है वो वहां पर भरा जा रहा है। मैं तासुब के अगेंस्ट हूं और हमने प्रूव किया है कि 6 सालों में हमने इस शहर के सूबे के लोगों को जोड़ा है। मैं लाड़काना में खड़े होकर यह कहकर आया हूं कि मैं मुहाजिर हूं और हमारे सिंधी भाई आज के इस दौर के अंसार हैं। इन्होंने मेरे आबा व अजदाद को जगह दी है, आने का यहाँ पर जगह दी है, वेलकम किया है और हमने कंट्रीब्यूट किया और मैं अपनी नस्लों को बताकर मरना चाहता हूं कि ये सिंधी हमारे अंसार हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंधियों की नुमाइंदा जमात नहीं है। जागीरदाराना वडेराना जहनीत के साथ ये आज सिंध का तो इन्होंने बेड़ागर कर दिया तमाम डिस्ट्रिक्ट का। वहां पर ना कुत्ते काट रहे हैं, वहां पर आपको दवा नहीं मिलती, वहां पर जो है बच्चे थर में मर रहे हैं, आपको वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है, एड्स फैल रही है, वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है, 70 लाख बच्चा सिंध में स्कूलों से बाहर है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। रिले देकर ये कराची हैदराबाद में थोड़ी सी सांसें बाकी रह गई थी, ये आज उस सांसों को भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं और ये इन्होंने उसका अमली मुजाहरा किया। तो आपने जो जुमला मुझसे पूछा है ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका अमेंडेड बिल कह रहा है फैसल साहब और हम इसको नहीं मानते, हम इसको अपनी तजलील समझते हैं। मुस्तफा खान साहब, होना क्या चाहिए था, इस वक्त जरूरत क्या थी, वैसे क्यों किया गया? एक तरफ मुल्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात की तैयारी हो रही है, बात हो रही है कि मशीन के जरिए, डिजिटल सिस्टम के जरिए वोट डाला जाएगा, शफाफियत होगी। पंजाब के अंदर बात हो रही है किस तरह से सॉफ्टवेयरिंग के थ्रू जो है लोगों को डिलीवरी दी जाए। पंजाब सिस्टम में आगे जा रहा है लोगों को डिलीवर करने में, बहुत सारी चीजें वहां पे 911 के हिसाब से बहुत सारी सर्विसेज जो है वो लोगों को दी जा रही हैं, कार्ड दिया जा रहा है, हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है, KP के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। इस वक्त इस चीज की जरूरत क्या थी आपके ख्याल में? इसलिए ज़रूरत पेश आई कि 13 सालों से पीपल्स पार्टी करप्शन कर रही है, लोगों के दिलों को जीतने के बजाय वो लोगों के दिलों पर कब्जा करना चाहती है। 13 सालों से उसको 10,242 अरब रुपए वफाक से NFC अवार्ड में मिले हैं और 10,242 अरब रुपए खर्च करने के बाद आज सिंध इंसानों के रहने की बदतरीन जगह है। इनका अपना रिकॉर्ड बता रहा है कि सिर्फ एजुकेशन पे 13 सालों में इन्होंने 2300 अरब रुपए खर्च किए। 2300 अरब रुपए खर्च करने के बाद आज सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। दुनिया के 50 ममालिक 70 लाख की आबादी से कम है। आज दुनिया के 50 ममालिक की आबादी से बड़ा जो एक हल्का एक तादाद है वो सिंध में सिर्फ वो उन बच्चों की है जो स्कूल नहीं जाने वालों के। जो स्कूल जा रहे हैं उनका जो हाल है वो उसको तो आप पूछे ही ना उसको भी। ये और कराची में पीने के पानी की लाइनों पे हाइड्रेंट बनाकर
अरबों रुपए का ये पानी बेचते हैं। जो पानी लाइनों में आता था इनके आने से पहले, आज वो टैंकरों के जरिए खरीदना पड़ रहा है। कराची में कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाकर, जो इदारा इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकने वाला इदारा था, अब वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कराची में कराने वाला इदारा बन गया। तमाम लोगों को, डाकुओं को लाकर उसमें भर्ती करके, रिश्वतें लेकर भर्ती करके, और आपने पूरे शहर को उनको गिरवी रख दिया। क्या कि भाई अब जो हमने तुमसे पैसे लिए ना, अब इस पैसे इसको अपने कमाओ। यहां पर ये शहर मफतूआ इलाका है, इसको लूटो। जिस तरह से वाटर बोर्ड पे कब्जा कर लिया, एसबीसीए पे कब्जा कर लिया, शहर की प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर लिया। अब इस वजह से उनको पता है कि शहर को तो उनको वोट देगा नहीं, तो पहले तो उसके सारे इख्तियारात जो है वो ले लो, नंबर 1। फिर उसमें भी इनको तसल्ली नहीं हुई, तो उन्होंने कहा अगर कहीं ऐसा ना कि फिर भी कोई मेयर बन जाए, तो उन्होंने ये किया कि भाई जो मेयर बनेगा उसको इलेक्टेड होना जरूरी नहीं है काउंसिल में, उसको काउंसलर बनना जरूरी नहीं है। फिर उनका ख्याल आया कि अगर नहीं भी है तो कोई और सकता है, बन सकता है। उन्होंने उसके बाद कहा कि भाई अब ये शो ऑफ हैंड के बजाय, यानी कि पहले जो लोग हाथ उठाकर अपने मेयर को इलेक्ट करते थे काउंसिल में, अब जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग होगी। ये अमेंडमेंट हो जाए। इस मुल्क में जहां पर सेनेटर बिकता है, इस मुल्क में जहां पर एमएनए बिकता है, इस मुल्क में जहां पर माइनॉरिटी नंबर रखने वाले लोग अपने सेनेट के चेयरमैन ले आते हैं, फैसल साहब यहां पर क्या काउंसलर नहीं बिकेगा? यहां पर क्या यूसी चेयरमैन नहीं बिकेगा? इसका मतलब यह है कि कल आप सरप्राइज मत होइएगा कि आप अगर ये सुने कि कोई एक पार्टी जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, उस किसी एक आदमी को 2 करोड़ रुपए दें और जाकर वो काउंसिल में बोली लगाए, 10-10 हज़ार रुपए में वो जो है वो यूसी नाज़मीन और काउंसलर खरीदे और पार्टी इलेक्शन ना लड़ने के बावजूद अपना मेयर बना ले। ये इस कराची में सिंध हुकूमत के इस बिल के पास होने के बाद हो सकता है। तो चूंकि इन्होंने करप्शन इतनी कर रखी है, आइंदा भी करना चाहते हैं, कराची की और सिंध की कोई खिदमत नहीं की है, इसलिए इनको पता है कि इनको कोई वोट नहीं देगा, इस वोट को कंट्रोल नहीं कर सकते ये, तो इस वजह से इन्होंने ये कानून इन्होंने पास करवाया। आपके सवाल के जवाब दे रहा हूं कि इन्होंने किया क्यों है ये इसलिए इन्होंने किया, इनका जो जागीरदाराना, वडेराना, सरमादाराना जो माइंडसेट है ना कि अपनी नाक के नीचे कुछ और, ये ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई इनके कोई काम नहीं आ रही। ये दुनिया में डेमोक्रेसी की मिसाल देते हैं जब इनके ऊपर कोई छित्तर मारता है आकर ना, इनको जब आकर कोई जो है वो 1 2 3 करता है, भगाता है यहां से, तो उसके बाद इनको जो है यूरोप की जमहूरियत याद आ जाती है, अमेरिका की जमहूरियत याद आ जाती है। अभी इनसे पूछो कि कौन से अमेरिका और यूरोप में कोई है ऐसी मिसाल जहां पर मेयर्स को और 3rd टियर ऑफ द गवर्नमेंट को फारिग करके आप ये सारे काम करो, आप दुनिया में जाकर बताओ, लोग हंसेंगे आपके ऊपर कि आपका वजीर आला जो है गटर लाइनों का इंचार्ज है, आपका वजीर आला ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज है, आपका वजीर आला मास्टर प्लान का इंचार्ज है शहर के, आपका वजीर आला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंचार्ज है। ये दुनिया की कौन सी जमहूरियत में होता है? आपने आइन की पासदारी नहीं की, आर्टिकल 140 है जो कि जुल्फकार अली भुट्टो का बनाया हुआ कानून है, 18 अमेंडमेंट के बाद भी वो कानून चेंज नहीं हुआ। आपने आर्टिकल 148 की खिलाफ वर्जी की है, 32 की खिलाफ वर्जी की है, 7 और 8 की खिलाफ वर्जी की है, और आपने जमहूरियत और इंसानियत की खिलाफ वर्जी की है। ये इनका माइंडसेट है और ये उस माइंडसेट की वजह से ये सारा ये काम कर रहे हैं और ये हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।